अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, क्या हाल है जनाब आपके। मैं हूं जनाब आपका तन्हा मुसाफिर और आज जनाब हमारे पास है कार्नेट दी पासेज। ये कार्नेट दी पासेज रिसीव हुआ है और आज हम जनाब इसको खोलेंगे कार्नेट दी पासेज को और देखेंगे कि इसके अंदर से निकलता क्या है। ये कार्नेट दी पासेज बेसिकली कार्नेट दी पासेज के बारे में मेरी और भी वीडियोस मौजूद हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कार्नेट दी पासेज क्या चीज़ है और वो क्यों ज़रूरी है। मैं क्विकली आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर या यूके से बाहर किसी ऐसे कंट्री में जाना है जहाँ आप गाड़ी का कस्टम वगैरह नहीं पे करना चाहते और आपने गाड़ी को वापस लेकर जाना है, तो उसके लिए एक टेम्परेरी कस्टम की शिक होती है जिसको आप कार्नेट दी पासेज बोलते हैं। और ये कार्नेट दी पासेज है जो कि हमने अपनी गाड़ी के लिए लिया है। इसके बिना हमें पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिल सकती थी। तो चलें आज हम इसको खोलते हैं, देखते हैं कार्नेट दी पासेज एक्चुअल में है किस तरह का, इसके पेपर कैसे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज ही रिसीव हुआ है और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये डेफिनेटली दिखाया जाए कि ये कैसे शुरू हुआ। तो जनाब इसको मैंने खोला तो सबसे पहले तो जनाब ये देखें, ये जो कंपनी है CARS जिनकी तरफ से हमें ये कार्नेट दी पासेज रिसीव हुआ है, ये मैंने आपके सामने खोल लिया। इसके ऊपर बेसिकली नाम लिखा हुआ है और कार्नेट दी पासेज की बकाया सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप देख सकें, इसको साइड पे रखें तो जनाब ये है जी आपका कार्नेट दी पासेज। ये कार्नेट दी पासेज अगर मैं क्विकली इसकी डिटेल में मैंने जाना है, सबसे पहले तो ये इसका CPD नंबर होता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसकी डेट लिखी होती है, यहाँ पे बंदे का नाम होता है कि जिस बंदे के नाम पे ये है। उसके बाद ये कंपनी है, कंपनी के अपने मैसेजेस वगैरह होते हैं, ये देखिए उनकी स्टैम्प्स वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं, राइट। सो ये इसका है मेन पेज जो फ्रंट पे है। अगर इस फ्रंट पेज को हम इसको खोल लें तो इसकी बैक साइड पे आप देखें तो इसके अंदर आपकी गाड़ी जो है, ये सारी गाड़ी की डिटेल है। आपकी गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर क्या है और गाड़ी का कलर क्या है, पूरी गाड़ी की जो डिटेल्स हैं वो इस पेज के ऊपर जो फ्रंट पेज है ये मैंने आपको दिखा दिया। सो ये है। अगर इसको खोलें तो अब ये एक्चुअल पेज है जो हमारा यूज़ किया जाता है इन एंड आउट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब हमने पाकिस्तान से जब पाकिस्तान में एंट्री के लिए जाना है तो हमारा पहला कंट्री जो है कार्नेट कंट्री वो है हमारा ईरान। अब ईरान क्या करेगा कि वो ये हमारा कार्नेट दी पासेज लेगा, इसके ऊपर यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर 2 खाने बने हुए हैं। वो क्या करेंगे कि इस एक खाने को फिल करेंगे और उसके बाद ये नीचे वाली इसकी स्लिप फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो इतना हिस्सा काट लेंगे, ये देखें इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा कट जाएगा और फिर हमारे पास ये एक हिस्सा रह जाएगा और इधर एक ऑप्शन और एक बॉक्स यहाँ पे रह जाएगा। अब जब हम ईरान से आगे निकलेंगे और ईरान से हमने एग्ज़िट लेनी है तो क्या होगा कि वो इस दूसरी स्लिप को फिल करेंगे, यहाँ पे स्टैंप लगाएंगे और ये जो दूसरी स्लिप हमारे पास एक बची होगी इतनी, वो काट लेंगे और वो काटने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना सा एक पेपर बच जाएगा जो हमारे पास प्रूफ होगा कि हम इस कार्नेट कंट्री में लीगली एंटर हुए हैं और लीगली इस कंट्री से हम बाहर निकल के चले गए हैं। अब ये हमारा एक पेज यूज़ हो गया। उसके बाद हमने पाकिस्तान में एंटर होते हैं, सेम चीज़ वही हमारी दूसरे पेज पे होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये 4-5 पेजेस का कार्नेट होगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए भी, ठीक हो गया। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीशन के बाद ये सारी बैक पे डिटेल हम फिल करेंगे और फिल करने के बाद ये हम कार्नेट कंपनी को वापस दे देंगे। जैसे ही हम कार्नेट कंपनी को ये कार्नेट दी पासेज वापस करेंगे, वो हमारी जो सिक्योरिटी इस कार्नेट के अगेंस्ट उन्होंने रखी हुई है वो हमको वापस दे देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपने कार्नेट देख लिया होगा। ये कार्नेट है और ये आपको ज़रूरी होता है अगर आप पाकिस्तान से सोच रहे हैं कि आपने सऊदी अरेबिया जाना है या आपने जिधर भी जाना है। पाकिस्तान से निकलने के लिए आपको कार्नेट दी पासेज चाहिए होगा। आपने इंडिया वाली साइड पे जाना है या आपने उधर से ईरान आना है, दोनों सूरतों में आपको ये पेजेस चाहिए, ये पेपर चाहिए, जिसकी वजह से इसकी वजह से आपको कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा, ये पेपर होंगे। इसी तरह आपको मैंने सारा तरीकाकार बता दिया है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।